साड़ी भी कौन कहे, ये तो साधारण से कपड़े हैं। अरे काढ़ दो नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। ना दुल्हन के, ना दुल्हा के जोड़े हैं, ना दुल्हन के बागे हैं। अरे वो धागे हैं या भागे जो बढ़े नहीं आगे, और भाग नहीं के जागे जो गुरु पे लागे। कहा भाग तो उन्हीं का थे जो आपकी उंगलियां पर जब ऊपर बहुत में बदे हैं। अरे मोहन ये काम आवे आपके तो काढ़ दो नसों। अरे साड़ी कैसे काढ़ के आपके चरणों में समर्पित कर सकती हूँ, धागे की क्या बात है, कपड़े की क्या बात है। भगवान तभी से प्रतिज्ञा कर लिए थे कि बहन तेरे जीवन में कभी वस्त्र की जरूरत पड़ेगी तो ये कृष्ण कन्हैया स्वयं साड़ी बन करके तुम्हारे पास आ जाएगा संकट में सहायता करने के लिए। तो जो दिया है उसी को मिला है, और नहीं दिया है उसको मिला नहीं है। इसीलिए बराबर सत्कर्म करते रहना चाहिए। महारानी कुंती उसी घटना को याद करते हुए कहती हैं, विषान महग्ने पुरुषा ददर्शना ददक सभायां वनवास वृक्षतः मृधे मृधेने कमहारथास्ततो द्रोण्यस्ततश्चास्मरे विरक्षिता। और प्रभु महाभारत की उस रणभूमि में जहाँ द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसे महा पितामह भीष्म जैसे इच्छा वरदान मृत्यु का वरदान पाने वाले इतने बड़े बड़े वीर जिस सभा में बैठे हो, वहां पर मेरे बच्चों ने ऐसे महाभारत रणभूमि को जीता जैसे कोई गौ का खुर पार करने में जैसे कठिनाई नहीं होती, ऐसे मेरे बच्चों को कोई तकलीफ कोई कठिनाई नहीं हुई। जहाँ प्रभु टूटे हुए लोहे के बाण धनुष सब पड़े हुए थे, जहाँ इतने कंकड़ पत्थर सब पड़े हुए थे, उस कंकड़ पत्थर में आप की चरण कमल जैसे, लेकिन फिर भी आप अपने नंगे पैर से उस महाभारत की भूमि में दौड़ दौड़ करके मेरे बच्चों की दिन रात सहायता की, मेरे बच्चों की रक्षा की। संसार में सर्वाधिक कोमल क्या है, बोले कमल ही कोमल है। सबसे स्वास्थ्य कमल है। और कमल पर कौन बैठते हैं, बोले लक्ष्मी जी का आसन कमल है। तो दुनिया में सर्वाधिक कोमल कमल, कमल से कोमल कमला, कमला बने लक्ष्मी जी, और कमला से भी कोमल कमला के कर कमल है। और जब लक्ष्मी जी अपने कोमल कोमल कर कमलों से जब नारायण की सेवा करती हैं, चरण दबाती हैं, तो भगवान कहते हैं थोड़ा धीरे धीरे दबाया करो, जब तुम दबाती है तो दुखता बहुत है। बताओ, इतने कोमल भगवान के चरण है, और इतने कोमल चरण को याद करके वही घटना याद करके महारानी कुंती कहती है कि प्रभु जो आपके चरण इतने कोमल हैं, जो लक्ष्मी जी जब आपके चरण दबाती हैं तो आप कहते हैं धीरे दबाया करो दुखता है। और उसी कोमल कोमल चरणों से चल करके महाभारत के रणभूमि को क्षेत्र में इतने टूटे धनुष बाण सब बिखरे पड़े थे, और आपने हर किस मेरे बच्चों की रक्षा की, इसलिए आपके कोमल कोमल चरणों में कुंती का प्रणाम है। भगवान ने कहा बुआ जी चाहती क्या हुआ था, ये तो बताओ, बोलो क्या चाहती हो। तो प्राय करके हम लोग जब भगवान की पूजा करते हैं तो क्या मानते हैं, एक आरती ऐसी है जो सबको याद है, और जय जगदीश हरे वाली आरती सबको याद है। मैंने अपने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी ये आरती सबको क्यों याद है, हो जाती है, कारण क्या है। तो गुरु जी कहते हैं इसमें एक लाइन बहुत अच्छी है, जैसे सुख संपत्ति सब आवे कष्ट मिटे तन का, सोने कष्ट मिटे तन का। क्यों नहीं याद होगी,
मांगी भैया, एक ही लाइन में सब कुछ है, सुख संपत्ति सब आवे और कष्ट मिटे तन का। मेरे गुरुदेव ने कहा ये लाइन में, एक ही लाइन में सब कुछ मिल जाता है, इसलिए सबको याद है। महारानी कुंती क्या कहती हैं? महारानी कुंती कहती है, प्रभु विपदा संतुना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे प्रभु, हमें यही आशीर्वाद दे दो कि हमारे जीवन से कभी विपत्तियां जाए ही नहीं। भगवान ने कहा, सब लोग संपदा के लिए परेशान है, तुम हमसे विपदा मांग रही हो, हम कहां से तुमको विपदा दें, हमारे पास है ही नहीं कि हम दें। कुंती महारानी कहती है, प्रभु जब जब हमारे जीवन में संकट थे, दुख थे, तब तब आप हमारे पास थे। आज हमारे बच्चे राजा बन गए तो आपकी विदाई हो रही है। महारानी कुंती कहती है, मुझे ऐसे धन से कोई प्रयोजन नहीं, कोई लोभ नहीं। जिस धन में भगवान की विदाई हो जाए, ऐसे धन से हमें कोई लोभ नहीं, कोई प्रयोजन ही नहीं। ना रावण दरिद्र है, ना दशरथ जी महाराज गरीब हैं। रावण का जो वैभव है वो राम जी से रहित है, लेकिन दशरथ जी महाराज का जो वैभव है वो राम से सहित है। तो महारानी कुंती कहते हैं, मुझे वो धन चाहिए जो राम के सहित हो, राम जी जो सहित हो, वो मुझे नहीं, संपदा नहीं चाहिए, मुझे उससे कोई प्रयोजन नहीं। अरे मैं ऐसा धन लेकर के क्या करूंगी जिसमें मेरे आराध्य भगवान ना हो, भगवान की विदाई हो जाए। ऐसे धन से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, कोई लाभ नहीं है। क्या चाहती हो? तो कहा कि प्रभु आप रहें, बस यही हमारी इच्छा है, आप जाए नहीं। आपकी याद, आपका स्मरण मुझे बना रहे, अब बस यही हम आपसे विनती है, यही प्रार्थना है। महारानी कुंती ने भगवान के चरणों में बड़ी सुंदर स्तुति प्रार्थना करते हुए कहती है, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार